इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां अमेरिका शांति समझौते की कोशिश कर रहा है, लेकिन इजराइल इस लड़ाई को अधूरा छोड़ने के पक्ष में बिल्कुल नहीं दिख रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का ढांचा तैयार हो चुका है और जल्द ही इस पर अंतिम मुहर लग सकती है। लेकिन इजराइल के लिए इस जंग को अंजाम तक पहुंचाना क्यों जरूरी हो गया है, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। इजराइल का मानना है कि पिछले कुछ महीनों में उसे ईरान के खिलाफ बड़ी रणनीतिक बढ़त हासिल हुई है। इजरायली नेतृत्व का दावा है कि ईरान की सैन्य क्षमता, उसके क्षेत्रीय नेटवर्क और कई अहम ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया है। ऐसे में अगर अभी ये युद्ध रोक दिया जाता है तो ईरान को दोबारा संभलने और अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिल सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लंबे समय से ईरान को अपने देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते रहे हैं। उनका कहना रहा है कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं और मिसाइल कार्यक्रम पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए चुनौती है। यही वजह है कि इजराइल सिर्फ अस्थायी युद्ध विराम नहीं, बल्कि ऐसा समाधान चाहता है जिससे ईरान की सैन्य और रणनीतिक ताकत लंबे समय के लिए कमजोर हो जाए। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप का रुख अलग दिखाई देता है। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि युद्ध को खत्म कर कूटनीतिक समाधान निकाला जाना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच जिस प्रारंभिक समझौते पर बात हुई है, उसमें युद्ध विराम, होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना और आगे बातचीत का रास्ता तैयार करना शामिल है। यही बात इजराइल को परेशान कर रही है। कई इजरायली नेताओं और एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रस्तावित समझौते में ईरान के मिसाइल कार्यक्रम, उसके क्षेत्रीय सहयोगी संगठनों और कुछ अन्य सुरक्षा चिंताओं को पर्याप्त तरीके से शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में उन्हें डर है कि शांति समझौता केवल कुछ समय की राहत देगा, लेकिन मूल समस्या बनी रहेगी। हाल के दिनों में अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद भी खुलकर सामने आए हैं। खुद नेतन्याहू ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दों पर उनकी और ट्रंप की राय अलग रही है। हालांकि दोनों देश अब भी सहयोगी हैं, लेकिन ईरान को लेकर रणनीति में अंतर साफ दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल की चिंता केवल मौजूदा युद्ध तक सीमित नहीं है। वह ये सुनिश्चित करना चाहता है कि भविष्य में ईरान फिर से क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरकर उसके लिए चुनौती न बने। इसलिए इजराइल ऐसे किसी भी समझौते को लेकर सतर्क है जो उसकी नज़र में ईरान को राहत देता हो। वहीं अमेरिका के सामने अलग चुनौती है। लंबे संघर्ष ने वैश्विक व्यापार, तेल आपूर्ति और क्षेत्रीय स्थिरता पर असर डाला है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि लगातार युद्ध की जगह बातचीत के जरिए समाधान निकालना ज्यादा सही होगा। इसी वजह से वॉशिंगटन शांति समझौते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर मौजूदा स्थिति में अमेरिका और इजराइल का लक्ष्य एक जैसा दिखता है। ईरान से पैदा होने वाले खतरे को कम करना, लेकिन तरीका अलग है। अमेरिका बातचीत और समझौते के जरिए समाधान चाहता है, जबकि इजराइल मानता है कि अभी दबाव बनाए रखने का समय है। यही वजह है कि ट्रंप की संभावित शांति डील और इजराइल की रणनीति के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि शांति समझौता आगे बढ़ता है या फिर क्षेत्र में तनाव का नया दौर शुरू होता है। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18।